स्तब्ध है। गुजरात के राजकोट में 25 मई की शाम करीब 4:30 बजे टीआरपी गेम जोन में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 12 बच्चे भी शामिल हैं। इसकी पुष्टि खुद एसपी क्राइम ने की है। कलेक्टर आनंद पटेल ने कहा कि शव इतनी बुरी तरह से जले हैं कि पहचान मुश्किल है, डीएनए टेस्ट कराना होगा। लेकिन सवाल है कि इन 28 जिंदगियों पर आग के तांडव का जिम्मेदार कौन है। राजनीति की रोटियां सेकने वाले अगर जिंदगियों की आग पर रोटी सेकने लगे तो समझ लो संवेदनाएं मर गई हैं। मानव कहलाने का हक छीन लिया गया है और छीन लिया गया है विवेक, बुद्धि और दिल। बस बच गई है ये नाश्वर शरीर। हुक्मरान अपने राजतिलक की तैयारी में लगे हैं और भारत का भविष्य तथाकथित गुजरात मॉडल के राजकोट में जलकर खाक हो गया। हाईकोर्ट ने 28 जिंदगियों की राख पर सवाल उठाकर स्वतः संज्ञान लिया है और इसे मानव निर्मित आपदा बताया है, यानी कि ये जिंदगियां हादसे की शिकार नहीं हुई हैं, बल्कि इनकी बलि चढ़ाई गई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक गेम खेलने से पहले लोगों से मौत का फॉर्म भरवाया जाता था। उस फॉर्म पर साइन करने के लिए कहा जाता था, जिसमें लिखा होता था कि अगर कोई घायल होता है या मौत हो जाती है तो गेम का मालिक जिम्मेदार नहीं होगा। अपने गुजरात मॉडल की वैश्विक पहचान कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने वाले इन जिंदगियों की राख पर क्या खर्च करेंगे? सिर्फ 2 शब्द, बहुत दुखद घटना। हादसे के शिकार हुए परिवार के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, यही 2-4 शब्द खर्च करेंगे। लेकिन जिन माओं की कोख उजड़ गई, जिसका सब कुछ छिन गया, जिसका चिराग बुझ गया, जिसके सामने अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा हो और जिसकी बची जिंदगी जिंदा लाश बन गई हो, उनका क्या? देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर राजकोट अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया और लिखा कि राजकोट में आग लगने की घटना से बेहद व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। घायलों के लिए प्रार्थना। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र में उड़ान भरकर वोट मांगने पहुंच गए और पूर्वांचल में बीजेपी की आंधी आई है बताने लगे। लेकिन ये सवाल तो पूछे जाएंगे कि कौन है इन जिंदगियों को निगलने वाला, किसकी जिम्मेदारी बनती थी, प्रशासन क्या कर रहा था? क्या गुजरात का प्रशासन सिर्फ नेताओं के आगे पीछे हूटर बजाकर चरण वंदना करने के लिए है? सवाल ये भी पूछा जाएगा कि जब फायर विभाग से एनओसी नहीं ली थी तो इस मौत के मकान की परमिशन किसने दी थी? हेलीकॉप्टर पर हाथ हिलाकर बादलों में चलने वालों को ये क्यों नहीं दिखा कि नीचे जमीन पर जिंदगियां जल रही हैं? बाइस्कोप लगाकर ध्रुव तारों को देखने वाले अपने गुजरात में जिंदगियों को जलता क्यों नहीं देख पाए? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मृतक के परिजनों को 4 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है और राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। यही भूपेंद्र पटेल और हर्ष संघवी थे जो मोरबी हादसे की स्थिति का भी जायजा लेने गए थे, जहां 135 जिंदगियां जल में समा गई थीं। क्या ये बताएंगे कि उस हादसे से क्या सीख लिया? क्या पैसे देने से पीड़ित परिवारों की पीड़ा कम हो जाएगी? क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? आखिर बिना अग्निशमन के एनओसी लिए मौत का गेमिंग जोन क्यों चल रहा था? बताया जा रहा है कि राजकोट के कलावड़ रोड स्थित इस गेम जोन में वीकेंड की वजह से 500 रुपए का टिकट 99 रुपए में दिया जा रहा था, इसलिए भीड़ ज्यादा थी। टीआरपी गेम जोन के मालिक युवराज सिंह सोलंकी, पार्टनर प्रकाश जैन, राहुल राठौर और मैनेजर नितिन जैन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन चारों ने हादसे के बाद फोन बंद कर लिया था। बताया जा रहा है कि इस 3 मंजिला गेमिंग जोन में मौत का सामान रखा था। किराए के 2 एकड़ में फैले इस गेमिंग जोन में 2000 लीटर डीजल और 1500 लीटर पेट्रोल स्टोर करके रखा गया था। महाभारत के इस लाक्षागृह से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। चश्मदीदों ने कहा कि इस 3 मंजिला गेमिंग जोन में नीचे से ऊपर जाने के लिए केवल एक सीढ़ी थी। दूसरी और तीसरी मंजिल के लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। बताया यह भी जा रहा कि यह मौत का गेमिंग जोन साल 2020 में बनाया गया था। इसका स्ट्रक्चर लकड़ी और टीन शेड पर खड़ा था। कई जगह रिपेयरिंग और रेनोवेशन के काम भी चल रहे थे। एक जगह सीढ़ी पर वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी से ब्लास्ट हुआ और फिर 2 एकड़ में सिर्फ आग ही आग, आसमान धुआं ही धुआं, अंदर भागो बचाओ चीख पुकार
और क्षण भर में शरीर से निकलती जिंदगी। ये भयावह मंजर जिसने भी देखा वो सन्न और असहाय रह गया। हम भी असहाय हैं, पीड़ित परिवार भी असहाय है, पर वो असहाय नहीं हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता कि लक्षागृह में कितने पांडव जलकर राख हो गए, जिनके कंधों पर हस्तिनापुर को संवारने, सजाने और संभालने की जिम्मेदारी थी। लोकमत के लिए दिल्ली से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट।